एक पंछी ने रात को चार पहर में चार रंग का बात अलग अलग करती थी। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बड़े को चरण स्पर्श करता हूँ तथा छोटे को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और बराबर वाले को दिल से नमस्कार करता हूँ। प्रिय दोस्तों, एक पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत बड़ा समझदार था और हर नई बातें को जानने को इच्छुक रखता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पंछी उस पर आकर बैठता था और रात को चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें करता था। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर बोलता, ऐसी कहूं न दिख, ऐसा कहूं न दिख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पंछी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता और सोचता, पंछी क्या कहता है। उन पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित जी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की बात घुस गई। चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत देर रात सोचता पर उसे कोई जवाब न सोचता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? मुझे बताओ, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उसका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियां मेरे समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी की बात में चिंतित रहता हूँ। ब्राह्मणी बोली, पंछी कहता क्या है? जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पंछी की बातों का मतलब मेरी पत्नी बताएगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनका मेरी पत्नी बता सकती हैं। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी ब्राह्मणी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी के उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊंगे, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन, सुन रही हो पंछी क्या बोलता है? वह
बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 मुख, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती हैं कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पंछी कहने लगा, ऐसे कहूं न दिख, ऐसे कहूं न दिख। राजा बोला, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है, घर जम नवदीप बिना चीता को आदमी ऐसा कहूं आदक, ऐसो कहूं आदक, चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर पंछी ने रोज की तरह अपनी बातों को दोहराया, अब हम करवू का, अब हम करवू का। तब राजा ने ब्राह्मणी से कहते हैं कि सुन रही हो, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए, 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़ा से विवाह हो जाती है। तब 5 वर्ष की कन्या कर्म पर हाथ रखकर बोलती हैं, अब हम करवू का, अब हम करवू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन जी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, और सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पंछी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वास संगत जो करे, सूरा मांस जो खाए, बिना सपेरे सपेरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सूराय और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। पंडिताइन बोली, पंछी का कहना ठीक है या नहीं राज? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातों सही हैं, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी के उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर सत्कार और भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। आज की कहानी यही समाप्त हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।